औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। व्यूअर्स, आजकल जो इटली में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का चल रहा है, उस हवाले से जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आपको अपडेट करते रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे कि जो सूरत हाल है पीटीआई इटली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वो क्या है और ये इतनी अहमियत क्यों हासिल कर चुकी है। उसकी मेन वजह यही है कि जितनी भी पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो और दीगर दूसरी जमातें मौजूद हैं, इटली के अंदर भी उनके विंग्स हैं, उनसे हट के एक पीटीआई का एक सिस्टम चल रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। और जब भी इटली में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें ना चाहते हुए भी वो सियासी पार्टियाँ, उनके हेड्स, उनके जो वर्कर्स हैं, वो भी इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, बड़े करीब से देखते हैं कि इस इलेक्शन में हो क्या रहा है। और अक्सर औकात तो ये भी देखने में आया है कि बाकायदा ग्रुप की शक्ल में, पार्टीज़ की शक्ल में, एज ए फ्रेंड्स, एज ए दोस्त जो है वो किसी न किसी जगह पे अपने पीटीआई के दोस्त को पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से या पाकिस्तानी फ्रेंडशिप के हवाले से जो है वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और दूसरी जमातों की इन्वॉल्वमेंट ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो इस दफ़ा जो है इस दफ़ा भी कुछ देखने में आ रहा है, क्योंकि जो सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त, पीटीआई इटली के इंटर पार्टी इलेक्शंस के 3 पैनल्स जैसा कि सामने आ रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कल जो लास्ट डेट थी 30 जुलाई 2021, उसमें वोट रजिस्टर करवाने की आखिरी तारीख थी। और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसा कि हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि किसने कितने वोट जो है वो रजिस्टर्ड करवाए, क्या सूरत हाल है। बड़ा इजी सा वो कह लें कि प्रोसेस है उसमें। और चूँकि ये सियासत है, यहाँ पे सियासत होती है, दबा के होती है। और जो हमारे सामने अदाद शुमार आए हैं कि किसने कितने वोट रजिस्टर्ड करवाए हैं, कौन सी पार्टी के किस बंदे ने जो है वो ज़्यादा करवाए हैं, किसने कम करवाए हैं। तो चंद चीदा शख्सियात के जो हमने देखा कि इनकी प्रोग्रेस क्या है, चेक करें और अपने व्यूवर्स के सामने रखें। उनमें आ जाते हैं जी, अवाम दोस्त ग्रुप के सदर हैं तजम्मुल पठाना साहब। ये मैं आपको बता दूँगा, अवाम दोस्त ग्रुप के सदर हैं, ना कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं ये एज ए सदर। तो तजम्मुल हुसैन कठाना ने 108 वोट जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें 2 जो है वो पेंडिंग पे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है बाद में ठीक हो जाएं, ओके हो जाएं, इम्प्रूव्ड हो जाएं। उसके बाद चेयरमैन हैं बशीर बुसाल साहब, पीटीआई इटली के शान पाकिस्तान ग्रुप के। तो उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि उनके अपने नाम से, क्योंकि ये सियासत है, सियासत में किसी दूसरे के नाम से वोट छुपाने के लिए कि कितने बने हैं कितने नहीं बने, तो इस हवाले से देखा जाए तो जो शान पाकिस्तान ग्रुप है उनमें कुछ लोगों का बिल्कुल कह लें कि 1 वोट है। बशीर बुसाल साहब ने 3 वोट बनाए हैं, जिनमें से 1 ओके हुआ है, 2 पेंडिंग में है। नसार वड़ैच साहब जो साबिक जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक अपना बनाया है और एक जो है वो पेंडिंग में है। आसफ अली बाजवा साहब, चौधरी आसफ अली बाजवा, उन्होंने सिर्फ अपना वोट जो है वो बनाया है, जो कि शो हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है। इसमें मुखालफिन का नुक्ता नज़र सामने रखते हुए बहुत से दाव पेच ऐसे होते हैं जो कि सामने लाते हुए भी टाइम लग जाता है। तो इस हवाले से जो उनके अपने यानी कि नाम से हैं वो एक ही वोट है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो अफजल तारड़ साहब हैं, वो जो उम्मीदवार हैं अवाम दोस्त ग्रुप की तरफ से, उन्होंने 123 वोट रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें से उनके जो अप्रूव्ड हुए हैं वो 49 हैं, बाकी जो है पेंडिंग में थे। फैसल साई शान पाकिस्तान ग्रुप की जानब से उन्होंने 30 वोट बनाए हैं, जिनमें से 20 ओके हैं, 3 जो है पेंडिंग में हैं। कैसर तारड़ साहब, कैसर हयात तारड़ साहब, ये भी उम्मीदवार हैं सदर के फ़ख्र पाकिस्तान पैनल की जानब से। तो इन्होंने अपने नाम से जो है वो अपना वोट बनाने के साथ साथ 5 वोट जो हैं वो और बनाए हैं। उसके साथ जी शान पाकिस्तान
ग्रुप के शमरेज गोंदल, इन्होंने 100 वोट बनाए हैं, जिनमें से 72 के करीब जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, जबकि बाकी जो है वो पेंडिंग में हैं, अंडर प्रोसेस हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ आफ्ताब उन्होंने अपना एक बनाया है, और उसके साथ साथ जितने दूसरे लोग हैं जो पुराने नज़रियाती ग्रुप के जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी और के नंबर से या किसी और के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, ह्यूज तादाद हो सकती है, लेकिन जो फहद हुसैन चीमा साहब के अपने हैं वो उन्होंने इस दफ़ा अपना वोट नहीं बनाया। मीर उमर हमीद साहब हैं, उनका वोट नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ मिर्ज़ा इमरान बेग हैं, उन्होंने अपना बनाया, और दीगर कह लें कि जितने भी साथी हैं वो कुछ जो मेन हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। प्योलतेलो से गुलजार दोछा साहब हैं, उन्होंने भी सिर्फ अपना बनाया है, और ये वो अदाद शुमार हैं जो कि ऑन दी रिकॉर्ड हैं। किसी को चाहिए हो कोई चैलेंज करना चाहे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको दे भी सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, अवाम दोस्त ग्रुप की जानब से हालिया दिनों मेरे साथ एक बड़ी क्या अथेंटिक शख्सियत ने रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, यानी कि हमारा जो सुलह हो चुकी है, हम मिल मिलाप हमारा शुरू हो चुका है दोबारा से, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो है वो शान पाकिस्तान ग्रुप की जानब से भी हम वोट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ तवज्जो तलब है कि अगर कैसर हयात तारड़ इतने ही रिलेटिव हो चुके हैं कि अवाम दोस्त ग्रुप या शान पाकिस्तान, अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर भी उसका मुकाबला करने की कोशिश करें तो ये एक कह लें कि मज़ाहिका हेज बात होगी, क्योंकि कैसर हयात तारड़ का जो मुखालफिन हैं उनका कहना है कि ये अभी नया सियासत में आया है, तो अगर नया सियासत में आया है तो फिर इस तरह जोड़ तोड़ क्यों, ये भी एक सवाल है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो अवाम दोस्त ग्रुप की जानब से बाखबर ज़राए ने हमें बताया कि हमें शान पाकिस्तान जो है वो हेल्प कर सकता है, इस पे मैं खुद मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो शान पाकिस्तान के ग्रुप के उन लोगों से बात हुई है, करता धरता लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम अपना पैनल रखते हैं और हम बनाएंगे भी और जीतेंगे भी। और इसके साथ साथ उनका ये भी एक चीज़ सामने आती है कि अगर उन्होंने किसी के साथ अलहाक ही करना था तो शान पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे मौजूद ना होती। तो ये एक वकाल के टैक्स हो सकते हैं सियासी तौर पे एक दूसरे को डॉज करने के लिए, आगे पीछे जो बातें हो रही हैं ये एक अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जो है वो मैदान सज चुका है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की लिस्ट जो है वो भी सामने आ जाएगी। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने वोट जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, क्योंकि ये एक वो चीज़ थी जो कि दरपर्दा रह के जो है वोट बन रहे थे, क्योंकि मुखालफिन का किसी भी ग्रुप के मुखालफ का टोटल अकाउंटिंग सामने आने से दूसरा जो ग्रुप है वो अपने ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड करवा सकता था। तो ये सूरत हाल अब वाज़ह होगी, वोटिंग रजिस्टर्ड जो है वो मुकम्मल हो गए, अब लिस्ट आने वाली है और अगर 3000 वोट से ज़्यादा यानी कि रजिस्टर्ड हो गए तो कांटे का मुकाबला होगा, ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और इसमें आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता जो पसे पर्दा दीगर सियासी जमातें बैठ के देख रही हैं वो भी मैदान में कूदेंगी और अपना असर व रसूख भी जो है वो सामने इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी ये हुआ है कि लोग स्पेशली दूसरे पार्टियों के लोग जो है वो पाकिस्तान से इस इलेक्शन में अपने हमायती ग्रुप को जो है वोट डलवाने के लिए पाकिस्तान से आए थे। मलिक ज़ाहिर ज़मान को इजाज़त दीजिए, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।